पूरी बर्फ जो थी, जो कभी नहीं गलती, तो इस बार पिघल गई। जब से ये ऑल वेदर और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, तब से ये आपदाएं आ रही हैं। भूकंप के झटके महसूस किए गए, बरसात आती है, लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हो जाता है। प्रकृति के साथ जब भी छेड़छाड़ हुआ, उसने हमेशा विनाश किया है, और वो हमारे मनुष्य समाज को समझ लेना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा ओम पर्वत है, वहाँ पे पूरी बर्फ जो थी, जो कभी नहीं गलती, तो इस बार पिघल गई। इसका कारण क्या हुआ कि जो हमारी जो प्रकृति की तरफ छेड़छाड़ हुई है, उसका भारी नुकसान हुआ, पूरा वातावरण ही गड़बड़ा गया। आज हम देख रहे हैं कि जो नदियों में जो लगातार खनन चल रहा है, उससे क्या है कि जो नदियों ने अपना रुख चेंज किया और बड़ी बड़ी आपदाएं आई, और इससे क्या हुआ कि सब जगह नुकसान हुआ। लगातार हजारों लाखों संख्या में पेड़ कट रहे हैं, और हर साल हमारे उत्तराखंड में भारी आपदाएं आ रही हैं। अरे लाखों सालों से यहाँ उत्तराखंड बसा हुआ है, और आप ये देख रहे हैं कि इतनी भारी भारी आपदाएं जो हैं कुछ सालों में ही आने लगी हैं। जब से ये ऑल वेदर और बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, तब से ये आपदाएं आ रही हैं। पहले इतनी आपदाएं कभी नहीं आती थी, लेकिन हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि अब हर साल, अब कोई भी ऐसा बरसात का मौसम नहीं है, बरसात के क्या बिन मौसम की ही कई बार ऐसी आपदाएं आ जाती हैं। अभी कल परसों की बात है कि उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, प्रकृति के साथ हम लोगों को संभल के रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए। अपने सुख सुविधाओं के चक्कर में पूरा नाश करने में लगे हैं, तो इसका भारी नुकसान होगा, और इससे हमारा पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और उत्तराखंड में कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, क्योंकि इस डर के हमारे लोग लगातार यहाँ से भाग रहे हैं, लगातार पलायन कर रहे हैं। बरसात आती है, लोगों के मन में डर का माहौल पैदा हो जाता है कि न जाने कौन सा पहाड़ कांप सकता है, रातों रात पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसे कई सालों से, और हम ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम विकास का भी विरोध नहीं करेंगे, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा हो कि कम से कम वहाँ की व्यवस्थाएं न चरमराएं, वो व्यवस्थाएं वहाँ ठीक हों। इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए।